खबरें जिसे आप रहते हैं अनजान, खबरें जिसे आप तक पहुंचाना ना होता है आसान। खबरें जो कराती है दिलों से दिलों का एहसास, खबरें जो करती है सच का पर्दाफाश, खबरें जो बनती है आपकी आवाज, खबरें जिसे आप नहीं कर सकते नजरअंदाज। सबसे पहले, सबसे तेज, सबसे आगे होती है हमारी खबर, खबर जो करे असर, हर दिलों में अपना रंग घोलेगा। जी हाँ, बीएनबी सच है तो बोलेगा। बेंगाबाद पंचायत अंतर्गत बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय के परिसर में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित की गई। कार्यक्रम के दौरान सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल, बेंगाबाद प्रमुख रामप्रसाद यादव, बीडीओ कयूम अंसारी, सीओ कृष्ण कुमार मरंडी, अनुमंडल सांसद प्रतिनिधि प्रोफेसर अर्जुन प्रसाद वर्मा आदि ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान मौके पर बेंगाबाद पंचायत की मुखिया रीता गुप्ता, उप मुखिया छबिया देवी, जेएसएलपीएस की माला देवी, उद्योग भवन की रीना कुमारी समेत काफी तादाद में लोग वहां पर मौजूद थे। कई विभागों के स्टॉल भी लगाए गए थे। कई मामलों का ऑन द स्पॉट निष्पादन भी किया गया। वहीं कई मामलों को आवेदन लेकर के अग्रसर कार्रवाई के लिए सारे कार्य किए गए। इस दौरान बेंगाबाद प्रमुख रामप्रसाद यादव ने कहा कि कार्यक्रम सरकार आपके द्वार यह बेहतर कार्य है, इसमें जनता को लाभ लेने की जरूरत है। वहीं सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल ने कहा कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम पूरे बेंगाबाद प्रखंड में चलाया जा रहा है, जो लोगों के लिए हितकारी साबित हो रहा है। जरूरत है सरकार को ऐसे मामलों का निष्पादन व पहल करने की। कहा कि ऐसे जितने आवेदन दिए गए हैं उतनों मामलों का अगर निष्पादन हो जाता है तो निश्चित रूप से यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि वाली बात होगी। इस दौरान कई लोग वहां पर प्रधानमंत्री आवास, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन आदि समस्याओं को लेकर पहुंचे। वहीं कोरोना वैक्सीनेशन का भी स्टॉल लगा हुआ था, जहां 47 लोगों ने कोरोना का टीका लिया। बेंगाबाद से जगन्नाथ प्रसाद की रिपोर्ट। आज मुख्यालय में आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार और खास करके मुख्यालय में आयोजित है प्रमुख सिर्फ ये बेंगाबाद पंचायत के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय सांसद महोदया के प्रखंड के प्रतिनिधि जयप्रकाश जी, प्रोफेसर अर्जुन प्रसाद वर्मा जी, मंच पर उपस्थित सीओ साहब, प्रखंड के हमारे सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित माननीय मुखिया, माननीय मुखिया, पंचायत का हमारे ठीक है सर, निकल रहे हैं। हाँ, ये लोग ग्रीन कार्ड बनवा तो हम लोग हैं सर। लगभग ये 20वां पंचायत में कार्यक्रम हो चुका है। दिन भर अभी तुरंत नहीं बन सकता आवेदन, लेकिन दे सरकार का मंशा थी दे दिए कि जो दूर दराज से हमारे ग्रामीण आपके कार्यक्रम प्रखंड मुख्यालय के बेंगाबाद पंचायत में है, बताएं क्या? जैसा कि आप जानते हैं कि 16 नवंबर से लेकर के 28 दिसंबर तक ये लगातार कार्यक्रम है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार यह कार्यक्रम रखा गया है, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में आज 21 पंचायत में कार्यक्रम हो चुका है, जो बेंगाबाद प्रखंड में 25 पंचायत होता है। तो 21 में से बहुत सा पंचायतों में हम देखें कि लगभग पंचायत में यह देखने को मिला कि पब्लिक का काफ़ी भीड़ भाड़ हुआ, लोग अपना फरियाद को लेकर के आवेदन दिया है। विशेष तौर पर इसमें लोग जितना उम्मीद रखा है वो सब तो काम हमको लगता है कि नहीं होगा, लेकिन इसमें पेंशन का काम जो है, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, ये सब ऑनलाइन हो रहा है। और आवास, पीएम आवास के लिए आवेदन काफ़ी मात्रा में पड़ रहा है।
और बहुत सा स्टॉल लगा हुआ है, करीब 15-20 प्रकार का कृषि से संबंधित है और भी बहुत सा आप जानते हैं। तो उसमें उम्मीद हमको नहीं दिख रहा है, क्योंकि झारखंड सरकार से लोगों का उम्मीद उठ चुका है। क्योंकि आप जानते हैं कि पहले चुनाव के पहले सरकार बहुत सी घोषणाएं किया था, चुनावी घोषणाएं, जो कि एक बिंदु पर भी आज तक उसमें खरा नहीं उतरा। अब हेमंत सोरेन साहब का आप बयान सुने होंगे कि हम पीएम आवास जो मिल रहा है 1,45,000 का, उसके जगह पर हम ऐसा आवास देंगे जिसमें किचन, बाथरूम, गेस्ट रूम, माता पिता का रहने का सारी तरह की सुविधाएं होगी, आधुनिक होगी। लेकिन एक भी आज तक ऐसा नहीं हुआ। बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हुआ था, आज तक रोजगार नहीं मिला। बेरोजगारों को, पढ़े लिखे लोगों को भत्ता देने की बात थी, वो भी नहीं हुआ। तो बहुत सा जगह पर ऐसे महिलाओं के नाम पर ₹1 में 50 लाख तक का रजिस्ट्री था, वो भी बंद किया गया। किसान सम्मान निधि जो राज्य सरकार से मिलता था वो भी बंद किया गया। सिर्फ केंद्र सरकार की योजना धरातल पर, मैंने राज्य सरकार की एक भी योजना धरातल पर देखने को अभी नहीं मिल रहा है। जो भी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की योजनाएं दिख रहा है, चाहे वो पीएम आवास है वो केंद्र सरकार की योजना है। किसान सम्मान निधि से जो किसानों को खेती करने के लिए 6,000 रुपया जो दिया जाता है प्रति एकड़ के दर से, वो भी आप देख लीजिए कि भारत सरकार की योजना है। प्रधानमंत्री सड़क योजना, जहाँ की 100 आबादी जिस गांव में है उस गांव को पक्कीकरण मुख्य मार्ग से जोड़ना है, वो भारत सरकार की योजना है। NH की बहुत सी सड़कें बनी, वो भारत सरकार की योजना है। मनरेगा योजना आप देख लीजिए जो अभी संचालित हो रही है, भारत सरकार की योजना है। पंचायत को जो भी अभी योजना दिया जा रहा है फंड 15वीं वित्त का, वो भारत सरकार की योजना है। यानी कुल मिलाकर के अभी जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत में जो 1 महीने में राशन कार्ड धारियों को जो डबल किस्त का जो राशन मुहैया कराया जा रहा है, वो भारत सरकार की योजना है। अभी किसानों को जो पैक्स के माध्यम से धान खरीदी किया जा रहा है, बहुत से जगह पर तो नहीं, कहीं कहीं कल परसों से चालू हुआ है, उसमें ₹19.40 प्रति क्विंटल का दर है जो निर्धारित किया वो केंद्र सरकार किया। अगला साल 182 रुपया झारखंड सरकार देती थी, लेकिन उसको काट करके अभी कर दिया 110 रुपया। यानी कुल मिलाकर के झारखंड सरकार हर जगह पर देखते हैं विफल साबित हो रही है। अगर केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं होती तो हमको लगता है कि देश की जनता त्राहिमाम करता। अभी कोरोना वैक्सीन की बात आप देख सकते हैं कि लोगों को बचाने के लिए मुफ्त में कोरोना वैक्सीन दिया जा रहा है, वो भारत सरकार की योजना है। कुल मिलाकर के भारत सरकार आवाम के लिए, आम के लिए काफ़ी प्रयत्नशील है और लोगों के दुख सुख में सहभागी बन रही है, जिससे हमारा देश स्थिर है और हमारा देश महामारी से बच रहा है। गरीबी से लोग जूझ रहे थे, उसको भी खाद्य, अनाज, इलाज, प्रधानमंत्री क्या उसको बोलते हैं जो 5 लाख का बीमा, 5 लाख का बीमा जो दिया जा रहा है आवाम के लिए, जो कि उससे कोई भी अगर असाध्य रोग से बीमार है तो 5 लाख का बीमा भी प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड की तरफ से मिल रहा है। अभी आम जनों के लिए 12 रुपये में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, ये भी आपका प्रधानमंत्री भारत सरकार की योजना है। और प्रधानमंत्री एक और बीमा है, प्रधानमंत्री ज्योति योजना का बीमा है, बीमा योजना, वो भी प्रधानमंत्री आने की कुल मिलाकर के बहुत सी योजनाएं भारत सरकार चलाए, जिससे हमारा देश स्थिर है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी मेरा देश आगे बढ़ रहा है। हर तरह से दुश्मन यहाँ मैंने क्या बोलते हैं उसको, दुश्मन बेकाबू था जो काबू में आया है। तो केंद्र सरकार के नक्शे कदम पर राज्य सरकार को चलना चाहिए। अभी पेट्रोलियम पदार्थ की बात है, आप देखिए कि ₹19.50 केंद्र सरकार टैक्स लेती थी वैट प्रति लीटर पर, वो टैक्स वो घटा करके 10 रुपया घटाया, तो अभी 10 रुपया पेट्रोल डीजल में दाम घटा है। और राज्य सरकार ₹42.55 प्रति लीटर टैक्स ले रहा है, लेकिन इसमें नहीं घटा। अगर वो घटाता तो आज 70 रुपये डीजल हम लोग किसानों को मिलता, आवाम को मिलता, तो वो भी काम नहीं हो रहा है। यानी हर मोर्चे पर झारखंड सरकार विफल है। अब ये जो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया जा रहा है, आप देखते हैं कि इसमें कहाँ तक सफलीभूत होता है, और जब होगा तो निश्चित तौर पर ये झारखंड सरकार को भी हम लोग वाहवाही करेंगे, लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं है। ये गर्भ में है और हमको लगता है कि कहीं गर्त में नहीं चला जाए। जो आवेदन पब्लिक का लिया जा रहा है उस पर हम कहते हैं कि त्वरित कार्रवाई हो, आवाम का लाभ हो और फ़ायदा जल्दी से मिले।
अभी तक सिर्फ हमको लगता है कि खाना पूर्ति तो नहीं किया जा रहा है, जैसा आम पब्लिक जैसा अंदेशा कर रहे हैं कि ये सब सिर्फ खाना पूर्ति है। तो इस तरह का देखते हैं, अगर कुछ होता है आगे तो निश्चित तौर पर अच्छा ही होगा। इसी शब्दों के साथ हम तमाम पब्लिक की जो है हमारे अवाम है उनका उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड। क्या है? जी हाँ, आपके अधिकार आपके सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जो 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक चल रहा है, उस कड़ी में आज हम लोग बेंगाबाद पंचायत के लिए शिविर आयोजन किए थे, जिसमें पूर्व के कैंप की तरह आज भी काफ़ी संख्या में लाभुक आए ग्रामीणों ने, जिसमें लगभग 500 आवेदन आज प्राप्त हुआ है, जिसमें सबसे ज़्यादा 300 प्लस लोगों ने आवास के लिए आवेदन किया है और 100 प्लस पेंशन का आवेदन प्राप्त हुआ है, जो अन्य तुलना में थोड़ा सा कम है, लेकिन यहाँ चूँकि पहले हो चुका होगा, फिर भी हम लोग उम्मीद करेंगे कि वो आकर के ब्लॉक में दे सकें। और आज राशन विभाग की तरफ से 12 ग्रीन कार्ड भी डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। लगभग 50 के आसपास कोविड टीकाकरण हुआ है और अंचल की तरफ से लगभग 2 दर्जन आवेदन प्राप्त हुए हैं। कृषि विभाग से, पशुपालन विभाग से भी आवेदन प्राप्त हुआ है। कुल मिलाकर श्रम कार्ड का भी निबंधन हुआ है। तो आज भी हम लोग 500 से ज़्यादा आवेदन प्राप्त किए हैं, जिसमें हम लोग कोविड टीकाकरण का, ई श्रम का और पेंशन का ऑन द स्पॉट निराकरण कर देते हैं, उत्पादन कर देते हैं। सर, ये बिजली विभाग की जो टीम है वो ये आपके सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शरीक नहीं हो रही है, उसको लेकर भी कोई आप लोग को प्रखंड स्तर से कोई गाइडलाइन दी? हाँ जी हाँ, ये कार्यक्रम 16 से चल रहा है। इसमें बिजली विभाग का नहीं है, बिजली विभाग को आदेशित नहीं है, लेकिन जैसे उस दिन सर कह रहे थे कि उनको भी होना चाहिए था, ये बात सही है, होना चाहिए था, क्योंकि लोग उसका आवेदन नहीं दे पा रहे थे। लेकिन हम लोग उसके लिए हैं, जिस विभाग का कोई नहीं है वो हमको आवेदन कर सकते हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी को हम लोग संबंधित विकास को भेज देते हैं। बेसिकली ये कैंप जो एक व्यक्ति को लाभ को डायरेक्ट फ़ायदा पहुँचाए उसके लिए है, जिसमें खास करके पेंशन, टीकाकरण और जो अभी ऋण का मामला आया है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन के तहत 50,000 बगैर गारंटर का, वो और मुख्यमंत्री फूलो जानो आशीर्वाद योजना के तहत जिसमें 10,000 के आसपास उनको दिया जा रहा है लोगों को अपना सही बिजनेस पकड़ने के लिए, हड़िया दारू छोड़ने के लिए, उन सब चीज़ों के लिए। तो ये कैंप विशेष करके जो डायरेक्ट किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचा रहे एक आदमी को, उसके लिए है, खास करके पेंशन और टीकाकरण का निसंदेह। और विभाग का भी हम लोग आवेदन ले रहे हैं, यदि नहीं है तो उसका आवेदन उस विभाग को हम लोग पहुँचा दे रहे हैं। थैंक यू। सरकार आपके द्वार एक प्रोग्राम बहुत अच्छा है। हमारे जितना पंचायत के गरीब गुरबा गांव हैं सभी लोग यहां पर आए और हमारे वार्ड सदस्य, मुखियागण और जितने भी वॉलंटियर है, आंगनबाड़ी सदस्य जो भी हैं, सब मिलजुल के हम लोग उसको सहयोग किए और जिसका जो चीज़ का त्रुटि था उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश किए, सबका फॉर्म जमा किए। हमारे पंचायत में सबसे बड़ा दुखी है कि हर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास आया, लेकिन हमारे पंचायत को वंचित कर दिया गया। हमने यहाँ से सर्वे करके रिपोर्ट बना के 550 का सूची भेजा था, जिसमें मात्र 150 आया। हमारे यहाँ बहुत सारा हरिजन बंधु, गरीब गुरबा जो वंचित रह गए, उनका आज हमने लिस्ट में यहाँ सबसे आवेदन दिलाए हैं। हम सरकार से आग्रह करेंगे कि हमारा जो गरीब गुरबा छूट गया है उसका प्रधानमंत्री आवास शीघ्र हो। जी बताइएगा। आज 16 तारीख को सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, अधिकार कार्यक्रम बहुत उपयोगी कार्यक्रम था गरीबों के लिए, जिसका आज तक पेंशन नहीं मिल रहा था, आवास नहीं मिल रहा था, सबका आवेदन डाला गया है। और पेंशन बहुत काफ़ी संख्या में लोगों का नहीं था, तो खास करके ज़्यादा पेंशन पर फोकस किया गया, पेंशन का फॉर्म डाला गया और प्रखंड विकास पदाधिकारी का कहना था कि 1 महीने के अंदर पेंशन भी चालू हो जाएगा। दूसरा, वैक्सीन पर भी ज़्यादा जोर दिया गया, कोविड-19 पर भी। कोविड-19 जो भी फर्स्ट या सेकेंड डोज नहीं लिए थे उन्हें प्रेरित किया गया कि उनको लेना चाहिए। तीसरा, ओमिक्रॉन जो आने वाला है, ओमिक्रॉन ये जो जानलेवा बीमारी है उसमें भी सावधानियां बरतने का
बोला गया, निर्देश दिया गया प्रखंड विकास पदाधिकारी के कि अधिक भीड़ ना लगावें इत्यादि कह करके। आज का जो प्रोग्राम रहा बिल्कुल मतलब जो अंचल जैसे अंचल संबंधी जो भी कागजात आया अंचल में निष्पादित किया गया, दिया गया आवेदन, और कुछ तो मामला निष्पादित भी किया गया। दूसरा सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास का आया है, लगभग 300 से पार आवेदन आ चुका है। तो ऐसा लगता है कि हमारे बेंगाबाद पंचायत में आवास की बहुत ज़्यादा कमी है। तो ये हमारे मुख्यमंत्री जी का अच्छा सोच है कि कम से कम इस बहाने पब्लिक जनता घर से निकले और निकल करके अपना फरियाद सुनावे, अपना आवेदन प्राप्त करे। धन्यवाद। थैंक यू। जी नमस्कार, मैं लक्ष्मी और आप देख रहे हैं BNB। और फिर बने रहे BNB से और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते।